और चलिए अब आपको भाजपा प्रदेश कार्यालय लिए चलते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से मुखातिब हो रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कल मिलेगा कि नहीं, इस बात को ध्यान में नहीं रखें और जो दैनिक उपयोग में आवश्यक है वो सब काम पूरे करें, कोई तकलीफ नहीं है। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका भी वो लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं। कमाल हो गया, ये दिख नहीं रहा है उनको कि गल्फ कंट्रीज के कारण से वहां से किस प्रकार की आवक है और उसको भी हम कितना ठीक कर रहे हैं, उसको वो नहीं देख रहे हैं। वो तो पुराने इतिहास को भी ध्यान रखना चाहिए उनको कि कई बार ऐसी स्थितियां आई थी कि आखिर पैदा कहाँ हो रहा है, कहाँ से वो आ रहा है, उसको लाने में हमारी सरकार सफल हो रही है, वितरण व्यवस्था में हमारी सरकार सफल है। तो वो धन्यवाद नहीं दे सके, चुप तो रहे, पैनिक क्रिएट तो नहीं करें। अच्छा, कांग्रेस का आरोप है कि ये तो फरवरी से संकट चल रहा है। पिछले जो 5 विधानसभा चुनाव थे उसमें दाम नहीं बढ़ाए गए। अब राहुल गांधी ने पहले सेंट्रल दी थी कि विधानसभा चुनाव के बाद दाम बढ़ाए जाएंगे। अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है तेलों में दाम बढ़ा रही है, उससे आम जनता ज्यादा बढ़ा। 90 पैसा बढ़ाया, कोई बहुत बड़ा नहीं बढ़ा दिया है। अशोक गहलोत ने कितना बढ़ाया था ये पता नहीं है क्या उनको? उन्होंने कितना वैट बढ़ा दिया था ये उनको याद ही नहीं है। हमने केवल 90 पैसा बढ़ा, इसमें तूफान मच गया। कमाल हो गया, ये कोई बात है? इस समय देखो तो सही कि कितना संकट का समय है दुनिया में और उसमें से हमने व्यवस्थित तरीके से संभाला हुआ है, तो इसका धन्यवाद देना तो कहीं रहा। वो भी उनको धैर्य नहीं है। 90 पैसा बढ़ गया जैसे कोई उनकी पूरा व्यवस्थाएं बिगड़ गई हो, ऐसी बात करते हैं। कई जगह ऐसी भी बात चली कि स्टॉक खत्म हो गया पेट्रोल। कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें। इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। मोदी के विदेश दौरे पर भी काफी आलोचना करते दिखाई दे रहा है। अब कमाल है, प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं तो कौन सा कोई बहुत पेट्रोल खर्च कर दिया? ये क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। अरे विदेश जाना काम रोक देंगे क्या? देश को ठप कर देंगे क्या? व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। वो विदेश में जाकर के एक ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं, हमारा एक मजबूत समर्थक देश तैयार हो रहा है, जिससे वो जो वहां पर गल्फ कंट्रीज में उन पे भी दबाव बने, सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो जाए। तो इसमें तो उल्टा धन्यवाद देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सही काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। इस समय दुनिया में भी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में दबाव सब तरफ से बनता है और दबाव चारों तरफ से यदि बनाने में हमारे प्रधानमंत्री जी सफल हो रहे हैं तो इससे इनको दर्द क्यों हो रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आया। इनको तो कहना चाहिए कि हाँ प्रधानमंत्री जी सही काम कर रहे हैं। दूसरे देशों की तुलना करो ना, दूसरे देशों की क्या हालत है, अन्य देशों में कितनी अफरा तफरी है। ये देखो, श्रीलंका ने मांगा तो हमने दिया, बांग्लादेश ने मांगा तो हमने दिया, दे तो रहे ना, हम तो व्यवस्था कर रहे हैं ना। आज भी, अब कल की बात है, कल आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, टीवी पर भी देखा होगा कि वहां से जहाज आए, हमारे जहाज लेकर के आ रहे हैं, उसमें सफलता हमको मिल रही है, अन्य देशों को तो नहीं मिल रही है। कई देशों की तो और हालत खराब है, खुद अमेरिका की हालत खराब है, इजराइल की खराब है, खुद ईरान वो भी अपना जो फ्यूल है वो समुद्र में डाल रहा है, बहा रहा है, क्योंकि तनाव की स्थिति में करे क्या, उसकी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। तो उत्पादन तो रोक नहीं सकता ना, उत्पादन रोक दे तो उसमें पानी घुस जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, वो बंद हो जाएंगे। इसलिए उसको चलाना भी जरूरी है, उत्पादन करना भी जरूरी है। उत्पादन की खपत कहाँ करे, इसलिए वो समुद्र में डाल रहा है। ऐसे समय में हमको मिल रहा है, ये कोई कम बात है क्या? हम ला रहे हैं, ये अच्छी बात है ना। तो इसका तो लोहा मानना चाहिए। लेकिन अब ये विपक्ष केवल हंगामा करके और सुर्खियां बटोरने का काम कर रहा है, देश में अव्यवस्था पैदा करने का काम कर रहा है।
पैनिक क्रिएट करके लोगों में भय पैदा करेगा तो लोग संचय की कोशिश करेंगे। ये ऐसी बातें ठीक नहीं है। मेरे गाड़ी पूरी डीजल से भरी हुई होनी चाहिए, ये भावना भी ठीक नहीं है। जरूरत होगी भर देंगे, चलेगा। अध्यक्ष जी, सत्ता और संगठन पूरी तरीके से 14,000 ग्राम पंचायतों में आप पहुंचे ग्राम रथ और चौपाल के जरिए। पंचायत चुनाव आ रहे, किस तरीके का रिस्पांस आपको इन चौपालों के जरिए मिला? पंचायत चुनाव में क्या स्थिति आप देखते हैं? कहाँ खड़ी है सरकार? एक बात बताऊं, सरकार की जो ये ग्राम रथ प्रोग्राम जो हुआ वो एकदम सफल है। गांव में बहुत उत्साह है, सम्मान मिल रहा है। योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि भी पूरी जनता के साथ जुड़ाव बढ़ा है और जहां ये चुनाव में परिणाम दिखाएगा, चुनाव ठीक होंगे, चुनाव में हम जीतेंगे भी। ये विपक्ष को कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। वो भ्रम फैलाए तो भ्रम में भ्रमित नहीं होगी जनता। चुनाव क्या सितंबर के आसपास कराने की सोच रही है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये निर्वाचन आयोग का काम है। वो चुनाव कराए, हम तो तैयार बैठे हैं। चुनाव गहलोत साहब और डोटासरा जी जो ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं ना, वो मैं सोचता हूं कि वो अपने खुद के